ये देखिए, इस वक्त हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। बनारस के पुलिस लाइन हेलीपैड की तस्वीरें हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चॉपर से पहुंच चुके हैं। पीले रंग का कुर्ता और भगवा रंग का गले में साफा डाला हुआ है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं से वहां मिलते हुए, उनसे गुलदस्ता लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। पुलिस लाइन से विद्यापीठ सड़क मार्ग से यहां से निकलेगा ये रोड शो प्रधानमंत्री का। पांडेपुर चौराहा, हुकुलगंज, चौकाघाट, तेलियाबाग, पटेल धर्मशाला, ये वो सब इलाके हैं जहां से गुजरेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन उससे पहले पुलिस लाइन हेलीपैड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, कितने कॉन्फिडेंटली वो उतरे। और उतरने के बाद जब फूलों को गुलदस्ता उन्होंने लिया, उसके बाद दाईं तरफ हाथ उठाया, क्योंकि उन्हें यह पता है कि दाईं तरफ कई लोग ऐसे हैं जो वहां पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और उनके जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। लिहाजा वो उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, और आप ये देखिए कि जो काफिला आया है, उस काफिले के जो लगेज है वो लगेज अब रखा जा रहा है गाड़ी में। कम से कम 4 या 5 सूटकेस है जिसे रखा जा रहा है। अब अपनी गाड़ी में सवार हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यह माना जा रहा है कि अब से चंद मिनटों के बाद ही रोड शो शुरू हो जाएगा, जो पांडेपुर चौराहा, हुकुलगंज, चौकाघाट, तेलियाबाग, पटेल धर्मशाला, सिंह मेडिकल चौराहा, मलदहिया, सरदार पटेल चौराहा होते हुए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ खेल मैदान में जाकर के पहुंचेगा, जहां पर प्रधानमंत्री की एक जनसभा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होने वाला है। आज का ये रोड शो 2 अलग अलग चरणों में होगा और पहला फेज अब लगभग शुरू होने जा रहा है। और नीचे आप देख सकते हैं कि हम वो रूट दिखा रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का रूट होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 40 सीटों का चक्रव्यूह बचा हुआ है। 8 तारीख को पूर्वांचल की बची हुई 40 सीटों में मतदान होना है। पूर्वांचल की कुल 89 सीटें हैं, जिनमें 40 सीटों पर मतदान अभी होना है। और इन 40 सीटों का चक्रव्यूह तोड़ने के लिए अगर 3 दिन तक, लगभग 3 दिन तक अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में डेरा डाले हुए हैं, तो इसके पीछे आखिरकार उनके दिमाग में क्या चल रहा है, अमित शाह के दिमाग में क्या चल रहा है। काफिला निकल चुका है प्रधानमंत्री का, और आप ये देखिए कि गाड़ी में वो बैठे हुए हैं और बाहर कार्यकर्ता, नेता, बीजेपी के तमाम इंतजार कर रहे हैं। और अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप ये देखिए, अब दाएं और बाईं तरफ उनकी नजरें हैं। और बनारस के बारे में एक बात कही जाती है कि बनारस एक पॉलिटिकल इंडिकेटर है। पूर्वांचल या यूपी का पॉलिटिकल इंडिकेटर नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का एक पॉलिटिकल इंडिकेटर है। और बनारस को पूर्वांचल के दिल की धड़कन भी कहा जाता है। और इसी दिल की धड़कन, या यूं कह लें कि पूर्वांचल की नब्ज को अगर टटोलना हो तो आप बनारस चले जाइए। और यहां की नब्ज को टटोलने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कल भी, यानी शनिवार को भी हुई थी, आज भी और कल भी होगी। लेकिन फिर से वही वाली बात कि अगर 3 दिन तक प्रधानमंत्री डेरा डाले हुए हैं तो इसके सियासी मायने क्या हैं। और ये काफिला आगे बढ़ते हुए, और ये समझा जा रहा है कि कम से कम 3 से 4 घंटे लग सकते हैं इस रोड शो में भी। आज आपने कल भी अखिलेश जी, अवधेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज देखी थी और आज भी बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं। दोनों में कुछ परिवर्तन नहीं, बॉडी लैंग्वेज में कोई परिवर्तन नहीं अभी तक जितना दिखाई दिया है। कल भी इसी ढंग से वो धीर गंभीर बने हुए थे और वो आज भी लगभग वैसे ही हैं। उनका तरीका इतना ही रहता है। लेकिन कल का रोड शो अगर नहीं था, वो अगर माने जनता अगर अपने आप आई थी जैसा कह रहे हैं, तो आज जो हम दिखा रहे हैं कल का ट्रेलर था, तो आज कितनी भारी भीड़ होगी ये देखने की जरूरत है। मुझे ये लगता है कि कल जो अखिलेश यादव और राहुल यादव का जो शक्ति प्रदर्शन हुआ है, उसके जवाब का एक शक्ति प्रदर्शन आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ताकि वाराणसी और वाराणसी से मिलने वाले जहां जहां तक संदेश पूरे पूर्वांचल में जा रहा है, वहां तक ये जाए कि वाकई हम यहां सशक्त हैं। अखिलेश और राहुल के बेके से ज्यादा भीड़ और ज्यादा चाहने वाले हमारे हैं। हम वाराणसी जीत रहे हैं और वाराणसी के साथ साथ बाकी जगह भी जीतने की क्षमता रखते हैं। असल में ये संदेश देने के लिए आज का ये रोड शो होगा। और आज के रोड शो में यह है कि प्रधानमंत्री कहीं कहीं, जो हम लोगों को बताया गया है कि माइक भी वाले भी रहेंगे, कहीं चाहेंगे तो वो बोलेंगे भी। और बाद में उनकी सभा भी है वो गांधी विद्यापीठ में, तो उसको विद्यापीठ के भवन में। तो आज के रोड शो में थोड़ा सा स्वरूप में अंतर है। कल बिल्कुल शांति था, पूजा पाठ थी। मोदी ने बनारस में वैसे रोड शो तक कुछ नहीं बोला, लास्ट में आपके समय बोला। आज वो बोलेंगे भी। जी, मेरे सहयोगी राकेश कुमार सिंह भी मेरे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। राकेश, मुझे ये बताइए कि अभी थोड़ी देर पहले हमने ये देखा कि पुलिस लाइन के हेलीपैड पर प्रधानमंत्री उतरे और उतरने के बाद जरा सा भी उन्होंने देर नहीं लगाई और उनका काफिला जो है अब चल पड़ा है और पुलिस लाइन के इस कैंपस से बाहर निकल रहा है। जिस पांडेपुर चौराहा से ये रोड शो शुरू होने वाला है, पुलिस लाइन कैंपस से कितना दूर है पांडेपुर चौराहा? देखिए राशिद, वहां से करीब 800 मीटर की दूरी पर है
लेकिन जो बीजेपी कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो काफी है। और ऐसी स्थिति में जहां जो आप ये आवाज सुन सकते हैं, जो लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा, तो उनका काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, और जैसा कि आप जानते हैं राशिद, 3 बजे प्रधानमंत्री को यहाँ पर उतरना था, लेकिन 1.5 घंटे वे अपने समय से विलंब से यहाँ पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया है। और ये कार्यकर्ताओं का आप नारा आप खुद सुनिए कि आखिरकार किस तरह से यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो जोश में हैं। राकेश, साथ ही मुझे ये भी बताइए कि पांडेपुर चौराहा, हुकुलगंज, चौकाघाट, तेलियाबाग, पटेल धर्मशाला, सिंह मेडिकल चौराहा, ये जो पूरा रूट है कितने किलोमीटर का है, और एक अंदाजा कितने घंटे का ये रोड शो होगा? देखिए, जो बीजेपी के जो नेता हैं, स्थानीय नेता हैं, उनका कहना है कि 6 किलोमीटर तक है, लेकिन प्रधानमंत्री को, क्योंकि सभा जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ खेल मैदान में करना है और वहां का जो समय है उसके वजह का है, लेकिन हमें नहीं लगता कि समय से प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है वो यहाँ पर उनका जो काफिला है वो धीरे धीरे ही आगे बढ़ेगा। और कई जगह जो है यहाँ पर उनके स्वागत के लिए पूरी तैयारी की गई है, और जो होर्डिंग का है, होर्डिंग यहाँ पर लगाया गया है, उससे आप खुद देखिए कि जो पूरे शहर को किस तरह से सजाया गया है बीजेपी के जो झंडा है उससे, और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी के जो कटआउट हैं, अमित शाह के कटआउट हैं, ये यहाँ पर आपको देखने को मुझे मिल एक रहा बात और समझाइए, क्योंकि रोड शो की राजनीति के कई सियासी संकेत होते हैं। मुझे ये समझाइए कि पांडेपुर चौराहा, हुकुलगंज, चौकाघाट, तेलियाबाग, पटेल धर्मशाला, सिंह मेडिकल चौराहा, मलदहिया, सरदार पटेल चौराहा, ये जिन इलाकों से होते हुए रोड शो गुजरेगा, किस तरीके के इलाके हैं, किस वर्ग के लोग यहाँ पर रहते हैं, किस जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं, थोड़ा सा हमें समझाइए यहाँ के गणित को, ताकि हम थोड़ा और समझ पाए। जो यहाँ पर जो उनका रोड शो, जो आज का रोड शो जो शुरुआत होगा, वो पूरी तौर पर जो गढ़ है वो व्यापारी वर्ग का गढ़ है, लेकिन बीच में अल्पसंख्यक समुदाय का भी क्षेत्र आता है। और इसके जरिए जो आज रोड शो का जो खाका इसलिए तैयार किया गया है कि इससे जो पूर्वांचल में एक संदेश देने की, क्योंकि कल प्रधानमंत्री ने भी उन्होंने जिस तरह से रोड शो किया था, लेकिन जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है राकेश, वो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर काफी संख्या में कार्यकर्ता हैं, और सबसे केंद्रीय मंत्री, अब से 10 मिनट पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जो कि पूरे अपने काफिले के साथ यहाँ पर मौजूद थे। और ये कहा जा रहा है कि रणनीति मतलब जो आज का जो रोड शो है उसका जो प्रबंधन कई नेता, स्थानीय नेता कर रहे हैं, उनसे लगातार जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जब मैं बीजेपी के वार रूम में गया था, तो वार रूम में किस तरह से तैयारी है, ये अद्भुत तैयारी है। और जो मैंने पिछले लोकसभा में देखा था उससे थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि इस बार ये जो वार रूम में जो तैयारी थी उसमें किस तरह से बीजेपी ने किन किन क्षेत्रों में खराब किया है, उसमें किस तरह से बेहतर करना है और किन लोगों से संपर्क करने में उसको फायदा होगा, इस तरह की रणनीति जो है यहाँ पर तैयार की गई। इस भीड़ में मैं देख पा रहा हूँ सुरक्षा भी, सिक्योरिटी के लिहाज से भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जो संबंधित सुरक्षा एजेंसीज होंगी उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। सुरक्षा के लिहाज से मुझे ये बताइए कि किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, कितने सर्कल्स में किए गए हैं, कितने चरणों में किए गए हैं? देखिए राशिद, जिस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा होती है, और क्योंकि मैं आंतरिक सुरक्षा देखता भी हूँ, ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का जो रोड शो है उसमें कहीं न कहीं जो सुरक्षा है वो कमी दिखेगी, क्योंकि सुरक्षा बल तो यहाँ पर लगाए गए हैं। मैं खुद जो है पुलिस लाइन से धीरे धीरे अभी आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन सुरक्षा कर्मी जिस संख्या में और जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है उसको नियंत्रण कर पाने में वे असफल रहेंगे। तो वैसी स्थिति में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर एक जिस तरह से संख्या पर होना चाहिए, जरूर संख्या है, लेकिन जो बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम है और इस तरह से प्रधानमंत्री का रोड शो होना, ये सुरक्षा बलों के लिए भी मुश्किल की घड़ी है। और खबरें राकेश ऐसी भी है कि रास्ते में प्रधानमंत्री को माइक भी दिया जाएगा, और इसी रोड शो के दौरान माइक के जरिए ही लोगों से बातचीत भी करेंगे प्रधानमंत्री। इस बारे में थोड़ा अपडेट दीजिए आप।
देखिए, इस तरह की तैयारी के संकेत जो है बीजेपी के स्थानीय नेता भी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो 3-4 जगह हो सकता है कि प्रधानमंत्री जो है लोगों से रूबरू हो, और इसके लिए पूरी तैयारी भी है। तो पूरी रणनीति के तहत, क्योंकि जिस तरह से कहीं न कहीं जो 7वां चरण है प्रधानमंत्री के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, और पूरी रणनीति जो है अमित शाह बना रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आज का वो काफी मायने रखता है। राकेश जी हाँ, और अभी अभी जिन दर्शकों ने आप राकेश रहिए मेरे साथ में, अभी जिन दर्शकों ने इंडिया न्यूज ट्यून इन किया हो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि काशी में वोटिंग से पहले ये बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है। ठीक 4:30 बजे बनारस के पुलिस लाइन के हेलीपैड पर उनका चॉपर आया, और उसके बाद फिर पांडेपुर चौराहा से ये रोड शो शुरू हो चुका है। दाएं और बाएं आप देख पा रहे हैं कि जनता अभिवादन करने के लिए वहां पर मौजूद है, झंडे लहराए जा रहे हैं, लोग नारे भी लगा रहे हैं, महिलाएं भी हैं, छात्र भी हैं, युवा भी हैं, व्यापारी वर्ग भी है। बड़ी बात यह है कि रविवार का दिन है, लेकिन फिर भी चूंकि वाराणसी को के लिए एक बात कही जाती है कि वाराणसी जो शहर है ये गलियों का शहर है, ये सकरी सड़क का शहर है, और यहाँ पर जो है जैम से लोगों को जूझना पड़ता है। लेकिन मैं जिस तरह से कह रहा हूं कि आज चूंकि रविवार का दिन है, और इस लिहाज से ये रोड शो कितना सफल होता है, और इस रोड शो में सिर्फ सफलता के साथ, सिर्फ सफलता ही नहीं बल्कि साथ ही साथ इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए किस तरह का मैसेज और किस तरह के इंडिकेशंस मिलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री को देख पा रहे हैं, दाएं और बाएं दोनों तरफ ही हाथ उठा करके वहां की जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और साथ ही देखिए किसी ने गदा भी लिया हुआ है, और उनके सामने गदा भी लोग लहरा रहे हैं। पांच किलोमीटर का ये पहला चरण है। पांडेपुर चौराहा, हुकुलगंज, चौकाघाट, तेलियाबाग, पटेल धर्मशाला, नीचे हम आपको लगातार दिखा रहे हैं सिंह मेडिकल चौराहा, सरदार पटेल चौराहा होते हुए ये काफिला काशी विद्यापीठ के खेल मैदान पहुंचेगा। यहां प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे, और रोड शो का दूसरा चरण उसके बाद फिर शुरू होगा। काशी विद्यापीठ से ही शुरू होगा, वो मलदहिया में पटेल मूर्ति, सिगरा रथ यात्रा और महमूरगंज होते हुए DLW पहुंचेगा। लेकिन आज अगर डेरा डालना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अवधेश जी उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? उनके दिमाग में बिल्कुल यही चल रहा होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो ये 40 सीटें थी, उस 40 में 40 पर उनकी बढ़त थी। वाराणसी की 8 सीट पर उनकी बढ़त थी। तो हर हाल में उस बढ़त को कायम रखना है, और जो कुछ जनता में अगर असंतोष है, नाराजगी है, एक उम्मीदवार से नाराजगी है, उसको हम करेंगे। लेकिन इस समय जो रूट आप बता रहे हैं, तो मेरा अपना मानना है कि शहर वाराणसी में जो तीन जो विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, तो कल और आज मिलाकर उस संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र को कवर करने के लिए रूट प्रधानमंत्री अब अपने कार में सवार होकर यहां से उनका काफिला सीधे जो है आगे बढ़ेगा। पांडेपुर चौराहा होते हुए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ खेल मैदान पहुंचेगा, और ये प्रधानमंत्री जहां कल भी उन्होंने रोड शो किया था, आज दूसरी बार वो रोड शो करेंगे। और 7वां चरण कितना महत्वपूर्ण है इसी से समझा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज वाराणसी में रोड शो करेंगे। और आखिरकार जिस तरह से जो स्थिति है, और पार्टी को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, पार्टी को 7वें चरण में किस तरह उसको लेकर जो है प्रचार करेंगे। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश, इंडिया वाराणसी। मेरे चीफ ऑफ ब्यूरो राकेश कुमार सिंह की अभी थोड़ी देर पहले की रिपोर्ट आप देख रहे थे, जब रोड शो शुरू होने वाला था, और इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। 40 का चक्रव्यूह तोड़ने के लिए इस वक्त उनका काफिला निकल पड़ा है। और आप आगे भी देखिए कि उनकी गाड़ी के आगे लोग आने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस के लोग हों, चाहे वो एसपीजी के जवान हों, उनके लिए मुश्किलात बहुत ज्यादा है, उनके लिए चैलेंज बहुत ज्यादा है। और चूंकि बनारस में विधानसभा की 8 सीटें हैं, लेकिन सिर्फ बनारस ही क्यों कहा जाए, क्योंकि बनारस से असर पड़ता है जौनपुर पर, बनारस से असर पड़ता है गाजीपुर पर, मिर्जापुर पर, भदोही पर, दुद्धी पर। और इसीलिए यहां की जो 8 सीटें हैं, 6 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। और बड़ी बात यह है कि रोहनिया और सेवापुरी वो
दो सीटें हैं जहां से सहयोगी दल यानी अपना दल के 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। अभी फिलहाल 3 सीटें बीजेपी के पास हैं और सियासी हवा का पूर्वांचल की जो 40 सीटें बची हुई हैं उन पर असर पड़ेगा ऐसा कहा जा रहा है। पिंडरा, कैंट और बनारस दक्षिण में चूंकि सीधे सीधे बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई है और 2014 के बाद सभी चुनाव में बीजेपी का पलड़ा यहां पर भारी रहा है। पिंडरा में कहते हैं कि कांग्रेस के अजय राय बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं बीजेपी के लिए। हालांकि एक जमाने में बीजेपी के ही हुआ करते थे। पिंडरा में कांग्रेस के अजय राय को हराना भी बहुत बड़ी चुनौती होगी और कैंट में बीजेपी ने सौरभ श्रीवास्तव को उतारा है और ऐसा बताया जा रहा है कि बनारस दक्षिण में श्यामदेव राय चौधरी जो है उनकी नाराजगी अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। काशी में मोदी का मेगा शो पार्ट 2 लगातार इंडिया न्यूज की नजर बनी हुई है। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक। पतंजलि पेश करता है बड़े सियासी रण में आपको लिए चलते हैं। सीधे हम काशी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जारी है। सियासी संग्राम के सबसे बड़े रण में यानी काशी में राहुल गांधी, अखिलेश और डिंपल यादव के बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेगा रोड शो करने के लिए पहुंचे हैं और मेगा रोड शो पिछले आधे घंटे से चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मुंशी प्रेमचंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इसके साथ ही पांडेपुर से रोड शो ये शुरू हो गया है और आप ये देखिए कि ऊपर नीचे हर तरफ ही लोग एक बार अपने प्रधानमंत्री को देख लेना चाहते हैं। प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी की प्रतिमाओं पर भी आगे माल्यार्पण करेंगे और आप ये देखिए कि रोड शो का ये जो पूरा रास्ता है पूरी तरह से भगवा रंग में आपको रंगा हुआ नजर आएगा। जगह जगह पर बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री के स्वागत में खड़े हैं। पीएम का हेलीकॉप्टर आते ही कार्यकर्ताओं ने बच्चा भारत मांगे मोदी के नारे भी लगाए हैं। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने जनता दर्शन किया था। रोड शो के बाद पीएम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जनसभा को संबोधित करेंगे और ये आप देखिए कि चाहे बड़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे बच्चे हो, हर कोई एक बार प्रधानमंत्री को देख लेना चाहता है। कोई फ्लाईओवर के ऊपर मौजूद है, कोई सड़क पर दाएं और बाएं मौजूद है और बड़ी बात यह है कि जो प्रोग्राम है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि पूरे रोड शो के दौरान ही प्रधानमंत्री लोगों से माइक के जरिए बात भी करेंगे। पांडेपुर चौराहा, हुकुलगंज, चौका घाट, तेलियाबाग, पटेल धर्मशाला, सिंह मेडिकल चौराहा और सरदार पटेल चौराहा होते हुए ये काफिला काशी विद्यापीठ के खेल मैदान में पहुंचेगा और इस वक्त पांडेपुर चौराहा पर मेरे सहयोगी यतेंद्र शर्मा मौजूद हैं। यतेंद्र, आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए राशिद, बिल्कुल पांडेपुर चौराहे से अभी थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होगा। उससे पहले कल दक्षिण विधानसभा में किया था। आज उत्तरी विधानसभा जो बनारस की उत्तरी विधानसभा है वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कुछ देर में शुरू करेंगे। मैं आपको यहाँ का नजारा दिखाई देता हूँ क्योंकि बड़ा जन सैलाब एक तरह से कह सकते हैं जो सड़कों पर उमड़ पड़ा है क्योंकि कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा दांव पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पिछली बार 2012 के विधानसभा चुनावों को देखे तो ज्यादातर विधानसभा सीटें में हार मिली थी, लेकिन इस बार क्योंकि लोकसभा के रिजल्ट उनके सामने है और जो 3 साल का कार्यकाल है वो कहीं ना कहीं और नोटबंदी को लेकर जो फैसला किया गया था वो कहीं ना कहीं जनता की अपेक्षा पर खरा उतरा या नहीं उतरा उसका भी इससे पता चलेगा। तो दूर दूर तक मैं आपको दिखा दूं, अगर कैमरा चारों तरफ घुमाए तो वहां तक आपको केवल बीजेपी के कार्यकर्ता ही नजर आएंगे। इसे बीजेपी की रणनीति कह सकते हैं या प्रधानमंत्री मोदी का जादू की चारों तरफ मोदी में माहौल या कमल में माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नजारा वही है जो बीजेपी की रणनीति है उस हिसाब से कि इस तरह का माहौल बना दिया जाए कि जो आम वोटर है, जो बीजेपी का समर्थक नहीं है, बीजेपी का कैडर नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं वोट देने के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाए क्योंकि कहीं निशाने पर प्रधानमंत्री वही ले रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश की बात, उत्तम प्रदेश बनाने की बात जो अखिलेश सरकार करती है वो दूर दूर तक कहीं नहीं है। इसको धरातल पर ले जाने की कोशिश करते हुए खुद प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र की जनता से रूबरू हो रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई प्रधानमंत्री रोड शो करे तमाम सुरक्षा व्यवस्था को दरकिनार करते हुए और वो भी एक एक विधानसभा में जाकर करे। ये प्रधानमंत्री मोदी करके दिखा रहे हैं तमाम सुरक्षा एजेंसियों की चिंताओं को दरकिनार करते हुए। कल दक्षिण विधानसभा में उन्होंने अपना रोड शो किया। हालांकि रोड शो को चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी परमिशन नहीं मिली, लेकिन एक रणनीति के तहत उसे रोड शो का नाम नहीं दिया, आधिकारिक तौर पर उसे रोड शो घोषित नहीं किया, लेकिन अपनी जो गाड़ी है उस पर उसकी छत पर वो निकल आए और उसको रोड शो का शक्ल दे दिया एक रणनीति के तहत। और उसी रणनीति के तहत आज दूसरी विधानसभा यानी कि लगातार दूसरा दिन है उत्तरी विधानसभा में मोदी अब से कुछ देर में वो रोड शो शुरू करने वाले हैं। जी, मैं पूरी तस्वीर देख पा रहा हूं।
और काशी का ये जो हिस्सा है इसे हम तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। और दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पांडेपुर चौराहा की तस्वीर जो आप छत के जरिए भेज रहे हैं यतेंद्र, मैं आपको भी देख पा रहा हूं, और दूसरी तस्वीर भी हम देख पा रहे हैं जहां पर जन सैलाब उमड़ा पड़ा हुआ है। हमें और तस्वीरों के बारे में बताइए, हमें उस गाड़ी के बारे में बताइए जिसके जरिए रोड शो ये चल रहा है, जिस गाड़ी में प्रधानमंत्री मौजूद हैं। इस काफिले के बारे में बताइए, प्रधानमंत्री ने क्या पहना हुआ है ये बताइए, किस तरीके से वो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं ये बताइए, लोग किस तरह से फूल बरसा रहे हैं ये बताइए, दाएं बाएं आगे पीछे किस तरह की तस्वीर आपको नजर आ रही है, एक एक चीज हमें बताइए ताकि हम आपके नजर से हम देख सकें। यतेंद्र आप सुन पा रहे हैं मुझे? राशिद अपना सवाल दोबारा दोहराएंगे? मैं बस ये समझना चाह रहा था कि अभी आपको तस्वीरों में और क्या नजर आ रहा है, जिस गाड़ी के जरिए ये रोड शो हो रहा है उसके बारे में बताइए, काफिले के बारे में बताइए, अभी प्रधानमंत्री जहां पर हैं उसके बारे में बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री अभी हेलीपैड से निकल गए हैं, कुछ ही देर में पांडेपुर चौराहे पर आएंगे। पांडेपुर चौराहे का मैं नजारा आपको तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिधर देखें आपको बीजेपी के झंडे, बैनर और बैलून भी लगाए गए हैं। तो बीजेपी के जो कमल का फूल है उसके कलर के हिसाब से लगाए गए। चारों तरफ एक जन सैलाब दिखाई दे रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता उमड़ पड़े हैं क्योंकि केवल एक उत्तरी विधानसभा का ये रोड शो है जहां पर तमाम जगहों से होते हुए प्रधानमंत्री जाएंगे। तमाम समर्थक मेरे साथ मौजूद हैं। अभी प्रधानमंत्री कुछ देर में यहां पर निकलेंगे। तो किस तरह का माहौल है? क्या आपको लगता है कि पिछली बार जो कमी रह गई थी विधानसभा चुनावों में इस बार पूरी होगी? जी, हम लोगों से मोदी जी से यही अपेक्षा है कि जो भी कमी रह गई है, और उन्होंने उनके आते प्रधानमंत्री बनते ही इन्होंने बहुत कुछ बनारस के लिए किया है और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि बनारस के लिए किया बहुत कुछ किया है। गलियों का निर्माण, सड़कों का निर्माण और घाटों पे निर्माण जो हुआ है, 80 घाट आप देख लें। कल अखिलेश और राहुल गांधी का भी रोड शो हुआ था, उसकी अगर तुलना करें तो किसमें दम ज्यादा लगा? ऐसा ये अपेक्षा तो करना उचित नहीं होगा कि किसकी तुलना ज्यादा था, लेकिन फिर भी मेजोरिटी के हिसाब से देखा जाए तो मोदी जी में भीड़ ज्यादा थी। राशि सुन सकते हैं, भीड़ मोदी की में ज्यादा है, लेकिन मैं आपको फिर से उस भीड़ का नजारा दिखा देता हूं जिसका मोदी जिसके लिए जाने जाते हैं। हालांकि वो आए नहीं है, लेकिन दोपहर 12 बजे से ही यहां पर काफी बड़ी संख्या में जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, 12 बजे से ये तमाम समर्थक, तमाम कैडर यहां पर है। अगर उनकी गाड़ी की मैं बात करूं तो जो एसपीजी की सिक्योरिटी की जो गाड़ियां होती हैं उसकी ही रुफ को खोलकर, यानी कि जो बाहर मोदी निकल आते हैं, एक जो उनका एसपीजी का सिक्योरिटी गार्ड है वो एक पीछे रहता है, बाकी के गाड़ी के चारों तरफ रहते हैं। लेकिन फिर भी जो सिक्योरिटी की जो चिंता है उसको दरकिनार पूरी तरह से करते हैं, क्योंकि कोई फुल प्रूफ घेरा या जो कह सकते हैं किसी भी तरह का जो सुरक्षा घेरा है वो एक तरह से तोड़ते हुए नजर यहाँ पर मोदी आते हैं। बिल्कुल खुलेआम, बिना किसी झिझक के वो समर्थकों की तरफ मुखातिब होते हैं। हालांकि ये पूरा जो उत्तरी विधानसभा उसके तमाम इलाकों से चौका घाट होते हुए सिंह मेडिकल स्टोर, जो सिंह मेडिकल चौराहे, वहां से होते हुए काशी विद्यापीठ पर जाकर ये रोड शो खत्म होगा। हालांकि 2 बजे रोड शो शुरू होना था, लेकिन काफी लेट हो चुका है क्योंकि मोदी काफी देरी से लैंड किए हैं बनारस में, और आज रात मोदी यहीं पर रुकेंगे बनारस, और कल लगातार तीसरे दिन, यानी काफी कम होता है। मैंने पहले भी आपको राशिद बताया कि कोई प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र में 3-3 दिन दे, लेकिन मोदी वो समय दे रहे हैं। और जब ये आरोप उन पर लगाया गया कि कहीं चिंता है, कहीं कुछ ऐसी बात है कि मोदी को मजबूरी में आना पड़ा, एक एक विधानसभा में जो बड़ी बड़ी जनसभाएं मोदी करते हैं वो एक एक विधानसभाओं को करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो साफ तौर पर बीजेपी नेता को कहना था कि वो यहाँ के सांसद हैं और एक सांसद को अपने क्षेत्र की जनता से मिलना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री होने के नाते उनको पूरे देश में, विदेशों में घूमना पड़ता है, तो वो यहाँ पर समय नहीं दे पा रहे थे। लेकिन चुनाव का उनको बहाना मिला, जिस नाते वो जनता के बीच में जा रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर से वो नजारा दिखा देता हूं कि तमाम बैरिकेड जो जनता है वो यहाँ पर काफी बेसब्री से इंतजार कर रही है। कुछ ही देर में मोदी यहाँ पर आएंगे और अपना रोड शो, हालांकि आधिकारिक तौर पर रोड शो नहीं होगा, लेकिन एक रोड शो की शक्ल पूरी तरह से बीजेपी की रणनीति के तहत यहाँ पर दे दी गई है। पूरी टोपी लगाए हुए कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। कुछ देर पहले यहाँ से बाइक सवार काफी हजारों की संख्या में उनके कैडर निकले थे जो आगे माहौल बनाते हुए चल रहे हैं। और एक पूरा मैं सिक्योरिटी के हिसाब से भी दिखा देता हूं कि फिर जो ओवरब्रिज है, जो पांडेपुर चौक का जो ओवरब्रिज है उस पर सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम है। लेकिन जन सैलाब केवल नीचे ही नहीं है, ऊपर अगर छतों पर मैं दिखाना चाहूं तो वो समर्थक, वो कैडर ऊपर छतों पर भी काबिज पूरी तरह से हो गए हैं मोदी की एक झलक पाने को, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रणनीति बीजेपी की ये भी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से रूबरू हो। हालांकि
जो व्यक्तिगत जो 1-to-1 मिलना हो पाता है वो व्यस्त शेड्यूल की वजह से या काफी कम समय की वजह से नहीं हो पाता है। लेकिन ये एक रणनीति है कि प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, एक एक विधानसभा में कर रहे हैं। कल दक्षिण विधानसभा में किया, आज उत्तरी विधानसभा में कर रहे हैं, कल फिर रूबरू होंगे अपने क्षेत्र की जनता से। यानी एक रणनीति के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जो एक शिकायत रहती है प्रधानमंत्री को लेकर कि वो अपने क्षेत्र में नहीं आते हैं, उन शिकायतों को दूर किया जा सके और बताया जा सके कि प्रधानमंत्री वो तब बने जब वो यहाँ के सांसद हैं। सांसद होने के नाते उनका पूरा अधिकार है। इस मैसेज को यहाँ पर दिया जा रहा है। उनके भाई जो बड़े भाई हैं सोम भाई मोदी, उन्होंने भी यहाँ पर डेरा डाला हुआ है। हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने भी यही बात की कि प्रधानमंत्री कहीं भी ये ना लगे कि वो सच में बड़े नेता हो गए हैं, क्योंकि सांसद होने के बाद ही वो प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसको एक तौर पर देख सकते हैं आप। कार्यकर्ताओं को अगर मैं दिखा दूं, काफी बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी हैं जो हाथों में फूल लेकर उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। मेरे साथ भी देख सकते हैं तमाम महिलाएं जो एक झलक पाने के लिए, मोदी का स्वागत करने के लिए काफी समय से इंतजार कर रही है कि वो आए और कब उनके जो दर्शन हो सके, उनकी एक झलक पा सकें। इस तरह की बेकरारी यहाँ पर है, क्योंकि मैंने आपको बताया राशिद 12 बजे से ये काफी लोग इंतजार कर रहे हैं। कहीं कहीं तो सुबह 7 या 8 बजे जब हम बनारस की सड़कों पर निकले, इस पूरे उत्तरी विधानसभा क्षेत्र की सड़कों पर, तो वहां पर सुबह से ही लोग इंतजार कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे 12 बजे तक पूरे रोड जो खासकर जो पांडेपुरा चौक है, जो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं, वो पूरी तरह से पैक हो चुका था और अभी भी पैर रखने की जगह नहीं है। तमाम बड़ी संख्या में जो कैडर है, हालांकि काफी लोग बाहर से भी आए हुए हैं, लेकिन रोड शो उत्तरी विधानसभा का है और जिसकी वजह से पूरा एक शक्ति प्रदर्शन प्रधानमंत्री मोदी का कह सकते हैं कि जो विपक्षी दल जो निशाना साध रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोदी को मजबूर होना पड़ा है उनकी रणनीति के तहत अपने क्षेत्र में आने को। तो मोदी के समर्थक या बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि वो यहाँ के सांसद हैं, अगर मजबूर होना पड़ता तो वो दूसरी विधानसभाओं में ऐसा करते, तब यह आरोप सही लगता। लेकिन वो यहाँ के सांसद हैं, इस वजह से वो यहाँ पर आए हैं। मेरे साथ तमाम जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, क्या लगता है कि पहले कभी मोदी यहाँ पर नहीं आए, कि कमजोर हो रही है बीजेपी इस वजह से यहाँ पर आने का? ऐसा आपका पूछना गलत है कि नहीं आए। मोदी जी के अक्सर होते रहते हैं, आप लोग मीडिया वाले उसकी कवरेज भी देते रहते हैं। वो आते रहते हैं अपने संसदीय क्षेत्र में, और चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, चुनाव के करीब आने से भाई कोई भी देश का प्रधान सेवक है, इस क्षेत्र का सांसद है, तो वो अपने क्षेत्र में एक रैली कर रहा है। आप जनता का अपार जनसमूह उनके प्यार का है, उनके इरादों, उनके वादों के लिए पूरा जनसमूह खड़ा है, उनका स्वागत जनसमूह खड़ा है। राशिद, मेरे साथ छोटी सी बच्चियां भी हैं जो काफी मोदी की भक्त लग रही हैं। क्या मोदी को देखने के लिए आप यहाँ पर आए हैं? क्या पहले कभी मोदी आए थे? पहले कभी तो नहीं आए थे, पहले तो वहीं मतलब बौदौलिया ही साइड आए थे, लेकिन यहाँ पे पहली बार आए तो हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि वो यहाँ पे आए हैं। हम लोग पीछे ही कॉलोनी से ही आए हैं और सब लोग यहीं के हैं। सब लोग बहुत खुश हैं कि मोदी आए, मोदी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ऑफकोर्स सब ऑब्वियस सी बात है, सब लोग बहुत खुश हैं। कितनी देर से आप वेट कर रहे हैं मोदी? वी आर वेटिंग हियर सिंस लास्ट 2 hours एंड हम बहुत देर से उनका वेट कर रहे हैं, उन्हें देखने के लिए वेट कर रहे हैं। सो ऐसे सुन सकते हैं तमाम छोटी छोटी बच्चियां हैं जो काफी कई घंटों से यहाँ पर वेट कर रहे हैं, एक झलक पाने के लिए बेकरार हैं कि कब मोदी आए, कब उनका यहाँ से रोड शो शुरू हो और तब जो वो उनको देख सकें, जो काफी समय से, क्योंकि मोदी पहली बार जब सांसद बने थे, जब लोकसभा चुनाव जीते थे, तब एक बार आए थे, तब उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए थे। तब उसके बाद उनके प्रोग्राम काफी हुए हैं, लेकिन जो झलक लोकसभा चुनाव की तुरंत बाद उन्होंने रोड शो के दौरान दिखाई थी वो नहीं हुई थी। बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी वो कल दूसरी बार गए और काल भैरव के दर्शन पिछली बार वो नहीं कर पाए थे, तो कल पहली बार उन्होंने काल भैरव के दर्शन किए बनारस का सांसद बनने के बाद। और रोड शो अब उनका अगर चुनाव की बात करें तो तीसरा रोड शो है, दूसरा रोड शो कल हुआ था और कल भी एक रोड शो होगा। हालांकि चुनाव, मैंने आपको पहले बताया कि चुनाव आयोग ने इसकी परमिशन नहीं दी, लेकिन रणनीति इस तरह से बनाई गई कि चुनाव आचार संहिता की अगर बात आए तो वो भी उनके ऊपर आरोप न लगे और कहा जा सके कि वो तो अपने क्षेत्र में अपनी खुली जीप से निकले हैं, खुली गाड़ी से निकले हैं। रोड शो अपने आप तब्दील हो गया। इस तरह की रणनीति बीजेपी की तरफ से बनाई गई है। हालांकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी ये कहा है कि कल जो रोड शो था वो रोड शो नहीं था बल्कि जनता दर्शन था और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझिए कि यूपी पुलिस के लिए और एसपीजी के लिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा भी कितनी बड़ी चुनौती होगा। और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोग अपने घर की छत पर लटके हुए हैं, लोग फ्लाईओवर के ऊपर हैं, बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, युवा हैं, व्यापारी वर्ग वहां पर है, लोग नारे लगा रहे हैं। और अगर ये कहा जाए कि पूरी की पूरी सड़क जो है भगवा रंग में रंग चुकी है तो शायद गलत नहीं होगा। जिस गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है ये एसपीजी सिक्योर्ड गाड़ी है और आप देखिए चारों तरफ ही, आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ ही एसपीजी के सिक्योरिटी गार्ड्स आपको नजर आएंगे। और इस बच्ची को आप देखिए, एक छोटे से बच्चे के साथ में है। कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो ये कह रही हैं कि पिछले 2 घंटे से हम इंतजार कर रहे हैं अपने सांसद का, अपने प्रधानमंत्री का।
बनारस के बारे में एक बात कही जाती है, बहुत ही अल्हड़ सा शहर है काशी, और काशी शिव के त्रिशूल की पर बसी हुई नगरी है। और इस नगरी के बारे में कहा जाता है कि इसका एक अलग तरीके का मिजाज है, और आप अगर कभी बनारस चले जाइए ना, तो लोग आपका जो खैर मकदम, आपका जो स्वागत करेंगे, वो ये कहते हुए करते हैं कि गुरु ई बनारस हो। और बड़े तो बड़े, आप ये देखिए कि बच्चे भी अभिवादन के लिए मौजूद हैं। कोई अपने घर के ऊपर खड़ा हुआ है, कोई अपनी छत पर है, कोई अपनी बालकनी से झांक रहा है। और इन सड़कों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बनारस को क्यों कहा जाता है कि यहाँ की सड़कें जो है बड़ी सक्रिय है, लेकिन लोगों का जोश जुनून कहीं से भी कम नहीं हो रहा है। भगवा झंडा लहराया जा रहा है, हर कोई एक बार प्रधानमंत्री को देख लेना चाहता है। और इस वक्त जिस एसपीजी सिक्योर्ड गाड़ी की मैं बात कर रहा था, पिछले लगभग 45 मिनट से प्रधानमंत्री खड़े होकर के चल रहे थे। जब वो हेलीपैड पर उतरे, उसके बाद फिर पांडेपुर चौराहा से जब ये रोड शो शुरू हुआ, और अब 45 मिनट के बाद वो अपनी गाड़ी में वापस अंदर जा चुके हैं, और एसपीजी के जो जवान हैं वो भी उनके साथ ही अंदर ही मौजूद हैं। और इसी गाड़ी में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हो, चूंकि ये गाड़ी ज्यादा से ज्यादा ये 5 या 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। और आप ये देखिए कि ये पीछे वाली गाड़ी में प्रधानमंत्री मौजूद हैं, और जहां पर दाएं बाएं आगे पीछे हर जगह आपको एसपीजी के जवान नजर आ रहा है। मीडिया का जमावड़ा वहां पर है, कोई मोबाइल फोन के जरिए अपने प्रधानमंत्री को मोबाइल में कैद कर लेना चाहता है, इस लम्हे को कैद कर लेना चाहता है। कई बार ये कहते हैं कि लोगों का जोश जुनून समझना हो तो बिल्कुल से भीड़ के बीच में खामोश हो जाइए, अपना कान लगाइए, और आपको सियासत के मायने और सियासत की तस्वीर तासीर शब्दों के जरिए समझ में आती है। मैं चुप होता हूं, लोगों के जो नारे हैं एक बार आप सुनिए। और देखिए आज के रोड शो की भीड़ क्या कहती है। नरेंद्र मोदी के आप विरोधी हो समर्थक हो, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि इस समय भारत में नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोकप्रिय नेता अभी तक नहीं है। तो जाहिर है कि अगर वो बनारस की जगह कहीं भी अगर इस प्रकार से रोड शो में उतरेंगे तो एक भीड़ वहां दिखेगी, और लोगों में वैसे भी अपने नेता को देखने की उत्सुकता होती है। और यहाँ तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रबंध कौशल का भी एक परीक्षण है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की रोड शो की योजना बनी है, तो यहाँ आपको कल 11 केंद्रीय मंत्री जो हैं इस वक्त आसपास ही डेरा डाले हुए हैं, बनारस में ही डेरा डाले। अध्यक्ष यहाँ थे, तो एक पूरी रणनीति बनाई गई होगी, बैठकें हुई होंगी, हर कार्यकर्ता को जिम्मेवारी मिली होगी, अलग अलग मोहल्लों के अलग अलग गलियों के कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी मिली होगी भीड़ जुटाने की, और कुछ वैसे भी आ जाते हैं। लेकिन ये जो देखिए, मेरा अपना मानना है कि जो संकेत सबसे अंतिम जो संकेत और संदेश होता है, उसका मनुष्य के दिमाग पर प्रभाव रहता है। अगर यही चुनाव के 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन पहले उन्होंने रोड शो किया होता तो शायद वो प्रभाव नहीं रहता। यही सोचकर भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम क्षण में चुनाव के 2 दिन पहले इस रोड शो को रखा है, ताकि शक्ति प्रदर्शन से यहाँ की भीड़ दूसरे के लोग भी प्रभावित हो। शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि एक तरह का डिस्परेशन है प्रधानमंत्री का, यानी उनकी बेकरारी है। और आरएलएसपी जो सहयोगी दल है उसका ये कहना है कि एक प्रधानमंत्री को इस तरह का रोड शो शोभा नहीं है। देखिए, दोनों लोगों को मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा का जो बयान है वो उनके अपने फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है, क्योंकि सांसद बनने के बाद वो डिजर्व करते थे। हालांकि प्रधानमंत्री के पता नहीं किस कारण से उनको मंत्री नहीं बनाया, जब से मंत्री नहीं बनाया तब से इस प्रकार की बातें बोलते हैं। ये बात ठीक है कि अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने विधानसभा चुनाव में इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं किए थे। इससे सवाल जरूर उठता है कि क्या मोदी के अंदर इस बात की घबराहट है कि उनकी पार्टी अच्छा नहीं कर रही है। लेकिन दूसरी ओर ये भी है कि कोई प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में इस प्रकार से रोड शो अगर करता है, क्योंकि अपने शक्ति को दिखाने का, अपनी जन लोकप्रियता, अपने जन समर्थन को दिखाने के कई तरीके हैं, और उसमें एक रोड शो भी है। और इसके द्वारा जो आप जानते हैं कि जन समर्थन दिखता है और भीड़ दिखता है, तो दूसरे लोग भी कहते हैं अरे अपार भीड़ थी वहां, और दूसरे लोग भी उसके समर्थक बन जाते हैं। तो चुनाव के समय हर प्रकार के अस्त्र का प्रयोग होता है चुनाव जीतने के लिए, और उसमें अगर नरेंद्र मोदी रोड शो के अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं तो इसकी निंदा और आलोचना करना विरोधी करते हैं, उनका अपना काम है। लेकिन इसको अन्यथा लेना मैं इसको उचित नहीं मानता हूं। और यही उपेंद्र कुशवाहा स्वयं बिहार के चुनाव में चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा मोदी की सभाएं हो, और आज कह रहे हैं कि इतनी सभाएं भी नहीं होनी चाहिए।
तो ये तो अपने सोचने की बात होती है ना, कितनी सभाएं करनी है नहीं करनी है, ये उस पार्टी की सोच है। पार्टी ने नरेंद्र मोदी को उतारा है, सबसे बड़े चेहरे हैं, बनारस क्षेत्र है, आप ही कह रहे थे बनारस पूर्वांचल की राजधानी जैसे है, वाराणसी में उस पूरे क्षेत्र से लोग आते हैं, यहाँ का संदेश पूरे क्षेत्र में जाता है, तो जाहिर है कि जन समर्थन दिखाने का, जन सैलाब दिखाने का, अपनी जन लोकप्रियता दिखाने का और इसके माध्यम से वोट के लिए लोगों को प्रेरित करने का जो ये कार्यक्रम है वो कर रहे हैं चुनाव में, जो कि एक स्वाभाविक है। जी हाँ, वाराणसी में यहाँ बताना बहुत जरूरी है कि 8 विधानसभा सीटें हैं, इनमें से पिंडरा जो है वो कांग्रेस के पास है, अजगरा सुरक्षित सीट है, हालांकि बीएसपी के पास में है, शिवपुर बीएसपी के पास में है, और वाराणसी उत्तरी, वाराणसी दक्षिणी और बनारस कैंट, ये 3 सीटें बीजेपी के पास में है, और सेवापुरी जो है वो एसपी के पास में है। ये 3 सीटों का जो आंकड़ा है और आगे ले जाने की कोशिश भी है। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था कि बनारस का जो पॉलिटिकल इंडिकेशन होता है, ये बनारस से होते हुए गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही, दुधी, ये तमाम मुख्तलिफ जो इलाके हैं पूर्वांचल के, चंदौली, ये हर तरफ पहुंचता है। और पूर्वांचल के दिल की धड़कन बनारस को कहा जाता है, और ये दिल की धड़कन अगर आज रविवार के दिन, सियासत के सुपर संडे के दिन, इस वक्त अगर मोदी मोदी कह रही है तो इसके भी अपने आप में कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि तमाम जो एनालिस्ट हैं, जो राजनीतिक पंडित हैं, उनमें से किसी का ये कहना है कि बनारस मोदी का संसदीय क्षेत्र है। बीजेपी का प्लान था कि पश्चिम के चुनाव के बाद के चुनाव पर दिल्ली से फोकस किया जाए, और जब पूर्वांचल की तरफ चुनाव आ जाए तो फिर उसके बाद लखनऊ होते हुए बनारस की तरफ आया जाए। और मध्य यूपी के चुनाव में बड़े नेताओं ने लखनऊ में डेरा डाल रखा था, और इसी तरह ये कहा जा रहा है कि पूर्वांचल का की जब बात आती है तो बनारस से बेहतर कोई जगह हो नहीं सकती। लेकिन इस बीच अगर पुलिस लाइन हेलीपैड से लेकर के पांडेपुर चौराहे के बीच में 1 घंटा गुजर चुका है, तो आप ये समझ जाइए कि इस रोड शो को, क्योंकि एक बहुत लंबा सा एक फासला तय करना है, 5 किलोमीटर का ये फासला तय करना है, और 5 किलोमीटर के इस फासले में कई अलग अलग पड़ाव आएंगे। और चूंकि पांडेपुर चौराहा है, चौका घाट है, तेलिया बाग है, मलदहिया है, पटेल चौक होते हुए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, यहाँ इस काफिले को पहुंचना है, तो ये आप समझ लीजिए कि 3 से 4 घंटा या इससे भी ज्यादा का वक्त यकीनन लग सकता है। लेकिन आज का दिन, चूंकि आखिरी फेज का जो इलेक्शन है, 40 सीटों का जो इलेक्शन है, वो है 8 तारीख को, यानी बुधवार के दिन, और उससे ठीक 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बनारस पहुंचे हुए हैं। आज रात ये यहीं काशी में ही डेरा डालेंगे, और पीएम के प्रोग्राम की वजह से दोपहर 1 बजे से लेकर के शाम तक हर रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम के लिए कल देर शाम ही परमिशन की मांग की गई थी, और बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी ये कहा था कि कल जब पहुंचे थे प्रधानमंत्री तब वो एक जनता दर्शन प्रोग्राम था, लेकिन आज ये रोड शो है। दाईं तरफ देखिए, बाईं तरफ देखिए, हालांकि वहां पर सुरक्षा इंतजाम जो है वो काफी चाक चौबंद किए गए हैं, काफी पुख्ता है, लेकिन उसके बावजूद भी एसपीजी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, यूपी पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि दाएं बाएं हर तरफ से ही। और पांडेपुर चौराहा एक ऐसा इलाका है जहां पर ये जो फ्लाईओवर ब्रिज है लगभग 2 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, और 2 किलोमीटर की इस लंबाई में लोग ऊपर भी मौजूद हैं, लोग ऊपर से भी नारे लगा रहे हैं। और मेरे सहयोगी यतेंद्र शर्मा लगातार मेरे साथ में मौजूद हैं, लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। यतेंद्र, अभी क्या चल रहा है? देखिए, पांडेपुर चौराहे पर प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आ चुका है। अब से कुछ देर में थोड़ा सा पीछे वो चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो सामने आएंगे उनकी लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन एक जन सैलाब मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से जोशो खरोश में, काफी उत्साह में यहाँ के कार्यकर्ता, जो भक्त हैं, जो समर्थक हैं, जो कैडर है बीजेपी का, उसमें काफी जोश आ गया है। जैसे ही प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ पर जैसे ही एंट्री की है, वो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, हर तरफ मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, यानी कि पूरा माहौल मोदी में होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में दिक्कत आती है, सारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस है, उनको काफी दिक्कतें आती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने सारी सुरक्षा व्यवस्था को एक तरह से किनारे कर दिया है। अब तस्वीरों में अब आपको दिखाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी सामने जो पांडेपुर चौक है वहां पर आ गए हैं, जनता का अभिवादन वो कर रहे हैं, चारों तरफ घूमकर जिधर देखो उधर उनके समर्थक दिखाई दे रहे हैं, और वो सभी का अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चेहरे पर काफी जोश है, और जो फूल उनके ऊपर बरसाए जा रहे हैं, वो खुद अपने पास से भी फूल अपने समर्थकों के ऊपर, पार्टी कैडरों के ऊपर भी बरसा रहे हैं, यानी कि पूरा एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स जो होता है, एक जोश से भरा जो रेस्पॉन्स होता है, वो मोदी की तरफ से भी दिखाया जा रहा है, और उससे कई गुना ज्यादा उनके समर्थक भी दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं हाथों हाथ उनको ले रहे हैं। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से मोदी सारी सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताकर, एक देश का प्रधानमंत्री सारी सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताकर अपनी जनता के बीच में, अपने समर्थकों के बीच में पहुंच गया। हालांकि काफी दिक्कतों का सामना ऐसे में एसपीजी सिक्योरिटी को करना पड़ता है। केवल एक
एसपीजी का जवान जो सिक्योरिटी है गार्ड है वो केवल पीछे उनके है, बाकी के सब गाड़ी के नीचे हैं। लेकिन एक जोश कह सकते हैं कार्यकर्ताओं का, शायद उसकी वजह से मोदी यहां पर आए और कहीं ना कहीं एक जो विपक्षी दल आरोप भी लगा रहे हैं कि राजनीतिक मजबूरी है, सियासी मजबूरी है, कि कहीं ना कहीं जो अच्छे दिन की बात थी वो लोगों के गले नहीं उतरी और ऐसे में खुद प्रधानमंत्री मोदी को यहां पर जनता के बीच में अपने संसदीय क्षेत्र में आना पड़ा। हालांकि पूरी बीजेपी के नेता इस पूरे आरोपों को पूरा गलत बताते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि सांसद हैं यहाँ के, इस वजह से वो यहाँ पर आए हैं, क्योंकि अगर कहीं मजबूरी होती तो वो दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में इस तरह का रोड शो करते, अपने यहाँ नहीं करते। चुनावों का उन्हें फायदा मिला है कि अपने बहाना मिला है कि इस वजह से वो अपने क्षेत्र में आए हैं। तो हम देख सकते हैं चाहे वो ऊपर हो, नीचे हो या साइड से हो, हर तरफ घूम घूम कर प्रधानमंत्री कार्यकर्ता। ये काशी का कुरुक्षेत्र है और काशी में मोदी का मेगा शो पार्ट 2 जारी है। वोटिंग से पहले शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़ करके जाएंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़ा सा इंतजार के बाद खबरें जारी हैं। चुका है इस वक्त वो पांडेपुर चौराहा में है और किस तरीके से पूरा बनारस गेंदा फूल हो चुका है ये हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये पार्ट शो पार्ट 2 है, क्योंकि कल भी इसी तरीके से सड़कों पर उतरे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रात को तकरीबन 40 मिनट तक काशी की जनता को उन्होंने संबोधित भी किया था। लेकिन ये आज की तस्वीरें हैं, ये देखिए कितनी बड़ी तादाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरीके से 3 दिन तक काशी में अपनी ताकत झोंकने की जरूरत क्या थी। लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अपने निर्वाचन क्षेत्र में इस तरीके से जनता से रूबरू होते हैं तो फिर उसमें किसी को आपत्ति क्यों हो रही है। लेकिन तस्वीरें अपने आप में ये बयां करने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पार्ट शो, ये रोड शो कितना कामयाब है। देखिए जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ नजर आ रहा है जन सैलाब। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा काशी, पूरा बनारस इस वक्त सड़कों पर उतर आया है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। जब वो यहां पर पहली बार पहुंचे थे, जब उन्होंने ये कहा था कि मैं आया नहीं हूं, मुझे मां गंगा ने बुलाया है, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे बनारस से वादा किया था कि वो जल्द ही काशी को क्वेटा बना देंगे। अब लोगों का ये कहना है कि बहुत हद तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस के विकास के लिए काम भी किया है, लेकिन क्या ये भीड़ वोटों में तब्दील होगी, इस वक्त का बड़ा सवाल। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अवधेश जी, तस्वीरें अपने आप में ये बयां करने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने की कितनी उत्सुकता है काशीवासियों में, लेकिन क्या ये भीड़, क्या ये जन सैलाब वोटों में तब्दील हो पाएगा, बड़ा सवाल। देखिए ये जो रोड शो है ये भाजपा की प्रबंध कुशलता का परीक्षण था जी, और भीड़ देखकर ये कहा जा सकता है कि वो प्रबंध कुशलता उनकी प्रबंध कुशलता इसमें सफल होती दिख रही है। क्योंकि रोड शो का मूल्यांकन किस आधार पर होगा? रोड शो के मूल्यांकन की एक ही कसौटी होगी कि रोड के दोनों तरफ जब आपका कारवां चल रहा है तो कितनी संख्या में लोग खड़े हैं। अगर भारी संख्या में लोग खड़े हैं तो जाहिर है आप सफल हैं। इसके बाद आपका सवाल है, 3 सवाल इससे जुड़ते हैं जी। पहला तो है कि आपके रोड शो में लोग कितने आए, तो लोग की दृष्टि से सफल है। दूसरा है कि क्या जो लोग आए आपको देखने, उत्सुकता से आए, आपके प्रबंध करने से आए, बुलाने से आए, वो आपके वोटों में परिणत होते हैं कि नहीं होते हैं। तो इसका पता हमको 11 को चलेगा। और साथ ही इसका इसकी कसौटी यह है कि इस भीड़ को देखकर जो एक संदेश पूरे पूर्वांचल में देने की कोशिश है, बाकी सारे जिलों में जो 40 सीटों में, वहां तक इस भीड़ की ध्वनि जा रही है कि नहीं जा रही है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा को वाकई लोगों का जन समर्थन है और उस जन समर्थन को देख के दूसरे लोगों को भी जन समर्थन करना चाहिए। लेकिन अवधेश जी, इस पर सवाल भी तो खड़े हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से काशी में एक के बाद एक रोड शो कर रहे हैं, पावर शो कर रहे हैं, उसको लेकर विरोधी अब सवाल खड़ा कर रहे हैं। विरोधियों का यह कहना है कि बीजेपी को दरअसल हार की आहट महसूस हो रही है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरीके से उतारा गया है। सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि अगर यूपी जीत भी लेती है बीजेपी, अगर काशी में हारती है तो फिर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। इसलिए एहतियातन इस तरह का रोड शो हो रहा है, शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर मैं भी लगातार इसका तार्किक और युक्त उत्तर ढूंढने की कोशिश करता हूं कि वाकई प्रधानमंत्री को, क्योंकि अभी तक भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने रोड शो किया ही नहीं था।
चुनाव की तो बात छोड़ दीजिए, विधानसभा में वो भी अपने संसदीय क्षेत्र में एक प्रधानमंत्री को 3 दिन तक डेरा डालने, 2 दिनों तक रोड शो करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? जी, ये तो विरोधी इस पर प्रश्न उठाएंगे, विश्लेषक इसको कहेंगे कि कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस का अभाव है, कहीं न कहीं अपने विजय की सुनिश्चितता को लेकर आश्वस्ति भाव नहीं है, शायद इसलिए वो उतर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर ये भी है कि जब हम युद्ध में उतरते हैं तो विजय के लिए हर प्रकार के अस्त्र का प्रयोग करते हैं। अपने तुनीर में जितने भी तीर हो, अपने पास जितने भी अस्त्र हो, उन सब का उपयोग करो। अगर नरेंद्र मोदी और उनके रणनीतिकारों को लगा है कि नरेंद्र मोदी को वाराणसी में उतरकर लोगों के बीच जाकर अपने चेहरे के आधार से संवाद करके, क्योंकि जब आम सभा होती है तो आप भाषण देकर संवाद करते हैं, जब रोड शो होता है तो आप हाव भाव से संवाद करते हैं और लोगों पर एक भावुक असर छोड़ते हैं। तो अगर भाजपा को ये लगा है कि ये हमको करना चाहिए, तो मुझे लगता है चुनाव जीतने की दृष्टि से इसमें कोई समस्या नहीं है कि प्रधानमंत्री ऐसा कर रहे हैं। यद्यपि प्रश्न ये उठता रहेगा, और अगर वाराणसी जिसकी 8 सीटों पर लोकसभा में बढ़त थी, अगर वाराणसी से वाकई उनको सफलता, अगर पूरे उत्तर प्रदेश वो जीत जाते हैं और वाराणसी में सफल नहीं होते हैं, तब भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को लेकर और प्रधानमंत्री को लेकर प्रश्न उठेगा। अगर उत्तर प्रदेश हार जाते हैं और वाराणसी जीत जाते हैं, तो कम से कम प्रधानमंत्री को अपने संसदीय क्षेत्र में विजय का एक संतोष भाव रहेगा और थोड़ा प्रश्न की धार थोड़ी कमजोर होगी। जाहिर तौर पर इसलिए उपेंद्र कुशवाहा भी जब सवाल खड़े कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली तो कर लेती लेकिन रोड शो करने की जरूरत नहीं थी, तो जाहिर तौर पर वो जवाब आपने दे दिया है कि यहाँ पर नाक का सवाल बन चुकी है काशी। यही हम लगातार इंडिया न्यूज पर भी कह रहे हैं। लेकिन उपेंद्र जी, काशी को क्वेटा बनाने का जो सपना दिखाया था, जताया था, उसके लिए काम कर रहे हैं। जो भी नतीजे आते हैं, आपको लगता है वो रिपोर्ट कार्ड पर मैंडेट भी हो सकता है काशी का? देखिए, नरेंद्र मोदी के साथ की आलोचना इस आधार पर बहुत होती थी कि आखिर वो वाराणसी के सांसद हो गए, उन्होंने किया क्या है। कल उनको अवसर मिला कार्यकर्ताओं के समक्ष अपनी बात रखने का। रोड शो के बाद जब जौनपुर से लौट के आए तो कल का भाषण देखिए, उन्होंने एकदम पूरे अपने 40-45 मिनट के भाषण में एक गिनाया कि हमने वाराणसी के लिए क्या किया है, हम क्या काम कर रहे हैं, किसकी कितनी प्रगति हुई है। तो जाहिर है उससे कार्यकर्ताओं को दो बातें हुई कि एक तो विपक्षियों का जवाब दो और दूसरा आप कॉन्फिडेंट होकर के लोगों के सामने वोट जाओ। और आज भी उनको भाषण देना है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में उनका भाषण है, ये भी हमको देखना पड़ेगा कि आज वो क्या बोलते हैं, और उसमें भी वो बताने की कोशिश करेंगे कि वाराणसी के लिए, इस पूरे पूर्वांचल के लिए और साथ ही उत्तर प्रदेश के लिए विशेष रूप से हमने क्या किया है, क्या करने वाले हैं। बिल्कुल। और अखिलेश यादव पर जिस तरीके से एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, अवधेश जी, आपको लगता है ये जो डायरेक्ट अटैक की नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनाई है, जो कि दिल्ली में हमने नहीं देखी थी, इसका भी कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है बीजेपी को? अब देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2 मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, एक अखिलेश यादव है, एक मायावती है जी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री भी हैं, तो जाहिर है अगर प्रधानमंत्री या कोई भी जाएगा तो किसी को निशाना बनाएगा तो इसमें ये 2 नेता ही होंगे, क्योंकि अंततः अखिलेश के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। बसपा में मायावती जी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो अगर अटैक होगा, अगर निशाना बनेंगे, अगर आलोचना होगी, अगर प्रश्न उठाए जाएंगे तो इन दोनों पर ही उठाए जाएंगे। ये तो एक स्वाभाविक बात है। लेकिन इससे यह है कि अब जब आप प्रश्न उठाते हैं तो आप पर भी प्रश्न उठता है। तो मुझे ये लगता है कि इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। ये चुनाव में एक रोचकता पैदा करता है कि विपक्षी नेता के तौर पर जो सत्ता में है या सत्ता में आने का सपना देख रहा है, उसके कामों को, उसके पूर्व कामों को, उसके चरित्र को, इन सब को निशाना बनाना, लोगों के सामने लाना और फिर अपने पर जो प्रश्न उठ रहे हैं उसका भी उत्तर देना, यही संसदीय लोकतंत्र के चुनाव में होता रहता है और यही होगा। बिल्कुल। लेकिन अवधेश जी, इस तरीके से सड़क पर उतरकर रोड शो करना, चेहरों की ये लड़ाई है और चेहरे के ही मामले में कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही है बीजेपी, क्योंकि सीएम कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। एक तरफ अखिलेश यादव है, एक तरफ मायावती है, लेकिन बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विधानसभा चुनाव में इस तरीके से रोड शो करना पड़ा है। आपको लगता है इसका भी नुकसान उठाना पड़ सकता है बीजेपी? देखिए, नुकसान और फायदे पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन यह है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद से दोनों प्रकार का प्रयोग कर चुकी है। उसने जहां आरंभिक हरियाणा में, महाराष्ट्र में उसने कोई उम्मीदवार नहीं दिया, वहां से वो चुनाव जीत गया ही है। असम में उसने उम्मीदवार दिया, वहां से चुनाव जीती। बिहार में उसने उम्मीदवार नहीं दिया, हार गई है। तो इसलिए ये कहना कि अगर चेहरा कोई नहीं दिया है
तो वो ये तो लगता है कि भाई मायावती और अखिलेश के सामने इनके पास चेहरा कौन है, ये सवाल उठता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि मोदी के लोकप्रियता के नाम पर हम उत्तर प्रदेश को जीतने की कोशिश करें। इसलिए मोदी इस समय भले मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, लेकिन उनका चेहरा है, इसलिए वही रोड शो कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री का कोई उम्मीदवार होता तो शायद आज रोड शो में वो भी होता, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं होता। नरेंद्र मोदी का रोड शो जारी है और आप यहाँ पर देखिए कि किस तरह से जो रोड शो को लेकर लोगों में किस तरह से जोश है। आप देख सकते हैं कि चाहे घर पर हो, घर के छत पर देखिए, आप पुल के ऊपर देखिए, आप जिस तरह से देख सकते हैं कि सड़क पर किस तरह से जन समूह जो है पूरा जो उमड़ पड़ा है। प्रधानमंत्री लोगों पर फूल बरसाते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं, लोग भी उन पर फूल बरसा रहे हैं और प्रधानमंत्री अपने गाड़ी से फूल निकालकर लोगों के बीच जो है फेंक रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का 7वां चरण है वो काफी अहम है और प्रधानमंत्री आज दूसरी बार जो है वाराणसी में रोड शो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, तो ये साफ तौर पर देखा सकता है कि जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री को लेकर किस तरह से जोश में हैं। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, वाराणसी। शाम 6 बजे काशी विद्यापीठ में रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरफ आप देखिए सड़कों के दोनों तरफ जन सैलाब नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी की पूरी सड़क जो है वो भगवा रंग में रंग चुकी है। लेकिन रैली को संबोधित करेंगे तो जिन बड़ी बातों का जिक्र करेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। हमारी खास पेशकश जारी है, पार्शों से जुड़े पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।